हमारे लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। एक्चुअली मैं कुर्बानी नहीं दे रहा, मैं वरीशा को एक बार फिर जिंदगी में सुधरने का मौका दे रहा हूँ। ये हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। आप अपनी बात रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। वेलकम टू माय चैनल। मोहतरम सामीन, आफत ड्रामा अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अब उसकी लास्ट एपिसोड होने वाली है। इस लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, आपने देखा होगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर वरीशा का जो अंजाम होने वाला था कि उसको जेल में भेजा जा रहा था, लेकिन दादू की फरमाइश पर उसको जेल नहीं भेजा गया, पुलिस के हवाले नहीं किया गया। आपने ये भी देखा होगा कि शुरू से इस किस को यानी इस ड्रामे को जिस तरह पेश किया गया, एक नेगेटिव माशरे के लिहाज से हमारे जो माशरे के अंदर किरदार पाए जाते हैं उनकी अक्कासी की गई है। हालांकि ऐसा किरदार बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन ड्रामे के अंदर ये किरदार पेश करने का मकसद ये होता है कि माशरे को ये दिखा सकें कि इस तरह भी होता है। शुरू की किस्तों के अंदर भी आपने देखा होगा कि पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त जो अब होने वाली है, इसमें अब क्या होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि वरीशा की शादी भी अब दानियाल से हो जाएगी। इसकी वजूहात भी क्या थी, जबकि दानियाल से इसके बारे में पूछा जाता है कि वो उससे शादी क्यों करना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है। वरीशा जैसी लड़की जिसकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा मनफी सोच ही पाई जाती है। शुरू से आपने देखा होगा कि बचपन से ही उसकी तरबियत माँ ने और सौतेले बाप ने किस तरह कर दी थी। उनका मकसद क्या था, दौलत हासिल करने का मकसद था। और आखिरकार देखें उसका सौतेला वालिद भी, वो भी अब जेल में है। और जब दानियाल भी उससे मिलने जाएगा और उसको मना करेगा कि तुम वरीशा से शादी मत करो क्योंकि ये सारा प्लान मेरा था, अब तुम उस दौलत पर कब्जा करना चाहते हो, तो दानियाल उससे कहता है कि मेरा मकसद सिर्फ शादी करने का ये है ताकि मैं जो वरीशा की ज़िंदगी के अंदर फिर से खुशियाँ ला सकूँ। जिस तरह तुमने और तुम्हारी बीवी ने, सौतेली माँ ने जिस तरह ये किरदार अदा किया, वरीशा की ट्रेनिंग की, बचपन से लेकर उसके जहन में जहर भर दिया था और अपने घर वालों के खिलाफ तुमने कर दिया, अपने बाप के घर वालों के खिलाफ उसको उकसाया गया। लिहाजा अब मैं चाहता हूँ कि वरीशा की ज़िंदगी के अंदर फिर से खुशियाँ और बहार आ जाए, लिहाजा मैं इसलिए उससे शादी करना चाहता हूँ। तो दानियाल का किरदार भी देखें इसके अंदर बहुत अहम रहा है। हालांकि पिछली किस्तों के अंदर आपने देखा होगा कि दानियाल इतना ज़्यादा अहम नहीं रहा था, लेकिन अचानक आखिरी किस्तों के अंदर उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। वरीशा की सूरत हाल आप देखें कि घर के अंदर आकर उस और माँ जब तक उसकी ज़िंदा थी किस तरह वो चालें चलती रहीं। उसने पहले वहाज और उसकी बीवी के दरमियान नफरत डालने की कोशिश की, फिर उसने ऑफिस पर कब्जा करने का कोशिश की, और इसी तरह देखें ये चालें चलते चलते आखिरी हद तक जब वो ये पहुंच गई तो एक ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। और जब घर वालों को इस पर पूरा भरोसा हो गया, यकीन हो गया, तो फिर उसने एक और चाल चली। उसने वहाज के बेटे को यानी रज़ा को उसको जहर देने की भी कोशिश की थी। तो ये बहुत बड़ा अंजाम था, बहुत बड़ा बुरा होने वाला था, लेकिन वहाज ने इसके लिए बड़ी कोशिश की और आखिरकार उसकी सारी चालें वरीशा की जो थी वो सारी नाकाम हो गई और वहाज ने अपने बेटे की ज़िंदगी भी बचा ली। इसमें किरदार जो दानियाल का बड़े अहम रहा है उसके पास, क्योंकि वरीशा के साथ उसने सारा बचपन गुजारा, उसकी सारी ज़िंदगी वरीशा के साथ गुजरी थी। वो वरीशा को जानता था कि वो किस मिजाज और किस तबीयत की मालिक है। उसने पहले भी कई बार वहाज और मुख्तियार को इस बात से आगाह करने की कोशिश की कि जो वरीशा है ये सही मिजाज की नहीं है, इस पर एतबार मत करें, लेकिन उन्होंने इसकी बात को रद्द कर दिया। बल्कि मुख्तियार तो एक दफ़ा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गया था, जिसकी वजह से दानियाल जो है पीछे हट गया। लेकिन जब उसने देखा कि अब वरीशा जो है अपनी आखिरी चालें चल रही हैं और उसने रज़ा को जहर देने की भी कोशिश की और इसकी वीडियो भी उसने बना ली थी, जिसकी और जो सारे सबूत थे उसने जाकर वहाज को दिखा दिया और वरीशा की हकीकत सब पर आश्कारा हो गई। तो घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए, गुस्से भी हुए और उसको पुलिस के हवाले करने की भी कोशिश की, लेकिन दादों की मदद से उसकी गिरफ्तारी बच गई। ये भी एक अच्छा इक़दाम है। मोहतरम सामीन, देखें हमारे माशरे के अंदर ऐसे आम किरदार पाए जाते हैं। अब आखिरी किस्त के अंदर देखें क्या होने वाला है। अब वरीशा का अंजाम क्या होगा, क्या दानियाल और वरीशा की शादी हो जाएगी, क्या दानियाल और वरीशा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। मोहतरम सामीन, एक और बात से भी आगाह कर दूं, आप समझते हैं कि हम जो ड्रामे के अंदर इनके नाम लेते हैं, हालांकि आपने देखा होगा कि ड्रामे के अंदर हज़ारों मिलियन लाखों मिलियन के करीब व्यूज़ आते हैं, लोग इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, और जो हम जो भी किरदार के नाम लेते हैं ये फर्जी और ख्याली होते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता।
इत्फाकन कोई किरदार जो है कोई नाम से मैच हो सकता है, मुशाबत हो सकती है, लेकिन ये किरदार जो भी हम इनके अगर नाम भी लेते हैं तो ये फर्जी होते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि देखा गया कि अक्सर मोहतरम सामीन इस बात का गिला शिकवा करते हैं कि आप ऐसे ड्रामे रिव्यू क्यों बनाते हैं और इनमें किरदारों के नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हकीकी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो किरदार होते हैं ये सिर्फ फर्जी और ख्याली नाम महज इत्फाकिया ही हो सकता है, तो इसके अंदर कोई हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मकसद ये होता है कि ये जो टीवी चैनल पर जो ड्रामे दिखाए जाते हैं इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन को महसूस करना होता है, वक्त गुजारना होता है। इनका मकसद माशरे के अंदर पाई जाने वाली हकीकतों से आश्कारा करना होता है कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे भी किरदार आम तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो किरदार होते हैं ये हकीकी नहीं होते बल्कि फ़र्जी और ख्याली होते हैं। मोहतरम सामीन, आखिरी किस्त के अंदर अब दानियाल की शादी हो जाएगी, उसके बाद देखें वरीशा जो है इस घर से भी चली जाएगी और आफिस से भी इसका जो है वो नाता तोड़ा जाएगा, क्योंकि उसका अंजाम यही होने वाला है। क्योंकि उसने बहुत बड़े सितम किए हैं, जुल्म किए हैं इन घर वालों पर, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा देखें उनके साथ जितना जबर किया है और चालें और मंसूबे करने में। अब एक और बात भी है कि इसमें वरीशा का भी कोई ऐसा अहम किरदार नहीं है या उसका कोई कसूर नहीं हो सकता, क्योंकि जिन बच्चों की तरबियत ही जिस माशरे के अंदर जिस माहौल में होती है तो वो वैसे ही ज़ाहिर होते हैं। जब उनकी ट्रेनिंग बचपन से देखें तो सुतेले बाप ने और माँ ने उसकी किस तरह ट्रेनिंग की, उसके जहन में अपने घर वालों के लिए जहन में जहर भर दिया था और बार बार उनको यही कहती रही कि ये ही तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तुम्हारे वालिद के भी दुश्मन हैं, इन्होंने ही तुम्हारे वालिद को मारा है और ये जो जायदाद है ये सब तुम ही इसकी मालिक हो और तुम ही इसकी महरानी मलका हो। लिहाजा बचपन से जब उसके जहन में ऐसी बातें ठोस दी जाती हैं जिन बच्चों के जहनों के अंदर, तो फिर ऐसी सूरत हाल हमारे माशरे के अंदर आम तौर पर नज़र आती हैं और माशरे के अंदर देखें ऐसी ट्रेनिंग ऐसी माहौल में दिए जाने वाले बच्चे आगे चलकर तकरीब कार्य ही करते हैं, चालें ही चलती हैं। लिहाजा कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की तरबियत हमेशा हम अपने इस्लामी तरीक़ों से करें, इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, कुरान और सुन्नत की तालीम दें, उनको सुन्नत के रास्ते पर चलने की तालीम दें, तो हमारे माशरे के अंदर जो है ऐसे किरदार कभी पैदा नहीं हो सकते। मोहतरम सामीन, एक और बात से भी आपको आगाही दिला दूं कि हमारे माशरे के अंदर जब तक इस्लामी तसव्वुरात और इस्लामी तालीम आम नहीं होगी, हमारे माशरे के अंदर अच्छे तालिब इल्म पैदा नहीं हो सकते, हमारे माशरे के अंदर अच्छे नौजवान पैदा नहीं हो सकते। इसके अलावा हम देखें जो ड्रामा बनाने वाले हैं उनसे भी गुजारिश कर सकते हैं कि ऐसे ड्रामे बनाएं जो इस्लामी तौर तरीक़ों पर हों और आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर ऐसे किरदार की जो पुष्पनाही ये करते हैं ये भी ना करें, यानी इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले तौर तरीक़ों के ख़ानदान की ज़िंदगी को अक्कासी पेश करें, ताकि क्योंकि ये जो असरात होते हैं हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मनफी असरात भी पैदा करते हैं। तो ये टोटली आप देखें कि टोटल जो है पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर मनफी किरदार ज़्यादा नज़र आए हैं। मोहतरम सामीन, आखिरी किस्त के बारे में आपकी क्या राय हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि ये ड्रामा जो है जो अपने आप इख्तिताम पजीर को होने वाला है, क्या दोबारा इस किस्म के ड्रामे चैनल पर पेश करने चाहिए, टीवी पर दिखाने चाहिए? आप अपनी राय का इजहार करें। इस ड्रामे का एंड भी क्या हो सकता है, कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करना और बताना है कि ऐसे किरदार हमारे माशरे के अंदर क्यों पाए जाते हैं और इनकी पुष्पनाही कौन करता है, और जो चैनल के ज़रिए जो सोशल मीडिया के ज़रिए पेश किए जाते हैं इनका जो किस किस्म के ड्रामे पेश करने चाहिए। मीडिया वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।